बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.7। क्वेश्चन 1 हमारे सामने है। द करंट इन अ वायर, यानी करंट को आपने आई से रिप्रेजेंट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। तो आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि रेजिस्टेंस आर की है, तो आई को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन के बाद यहाँ पे 1/r लिखा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 बन गई, इन दोनों को कंबाइन किया तो रिज़ल्ट आ गया आई इज़ इक्वल टू, बल्कि पहले आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ किया और आपने लिख दिया V/r, फिर इज़ इक्वल टू का साइन और के लिखा और V/r। सो यहाँ पर हमने अब के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ आर को क्रॉस में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा IR डिवाइडेड बाय V। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आई की वैल्यू गिवन है 6 एम्पियर्स और यहाँ पे आर गिवन है 5 ओम्स और यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 इज़ इक्वल टू के, यानी के फाइंड करना है। हमने वैल्यूज पुट की और अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ गया 0.136। हमने के फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें आई फाइंड आउट करना है, तो हमने फॉर्मूला लिखा आई इज़ इक्वल टू के V/r, जो हमने ऊपर अभी फाइंड किया था, और फिर हमने यहाँ पे लिखा आई इज़ इक्वल टू के की प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कर दी 0.136 और V की प्लेस पर हमने लिखा 180 एंड डिवाइडेड बाय R की प्लेस पर लिख दिया 8। नाउ इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू है 24.48 डिवाइडेड बाय 8। जब हमने इसे नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.06, यानी आपके सामने यहाँ पे करंट आ चुका है 3.06 एम्पियर्स। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन 2 है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात हुई है, मेजर्ड इन फुट कैंडल्स। तो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई इज़ डायरेक्टली, बल्कि यहाँ इन्वर्सली का साइन है तो आप लिखेंगे इन्वर्सली और फिर लिखा है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर लगा दिया, डिस्टेंस का डी से रिप्रेजेंट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया तो के कांस्टेंट यूज़ किया, के की वैल्यू आ गई आई मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास आपने सपोज करना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बल्ब है 0.08 और डिस्टेंस है 3 मीटर गिवन, तो आपने यहाँ 3 पर स्क्वायर लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 इज़ इक्वल टू के। अब यहाँ से कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.72। के फाइंड आउट हमने कर लिया है। अब हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर। अगर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करना है यानी आई क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको गिवन है 8 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है ये आपको, तो आपने इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है आई इज़ इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर, और के हमने अभी क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है 0.72। सो हम यहाँ पर पुट कर देंगे के की वैल्यू यानी 0.72 एंड डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। हमने 0.72 को 64 से डिवाइड कर देना है। जब हमने डिवाइड किया 0.72 को 64 से तो आंसर आएगा 0.01125। तो ये हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट कर ली। मेजर्ड इन फुट कैंडल्स, तो यूनिट आप फुट कैंडल्स भी लिख सकते हैं इसका साथ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम। यहाँ पर आपको एस गिवन है,
कैन वेरीज डायरेक्टली की बात हुई है एज द ब्रेथ बी एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ डी। तो आप यहाँ पे लिखोगे एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी डी स्क्वायर। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो के लिख देंगे कांस्टेंट और के की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन बी डी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही बी की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर और विद आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ 9 और फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम की गिवन है 1200 पाउंड्स। तो आपने 1200 लिखा, बी की प्लेस पर 9 और डी की प्लेस पर 12, ऊपर गिवन है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाया। अब कैलकुलेट करना है आपने, तो यहाँ लिखा 9 और 12 का स्क्वायर 144। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा 1200 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 144, तो रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1296। और यहाँ पर जब 1200 को 1296 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9259 और ये वैल्यू हो जाएगी के की। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में कहा गया है आपसे व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप। अब आपको यहाँ पे विथ गिवन है 12 और बल्कि आपको ब्रेथ गिवन है 12 और विथ गिवन है 9 और आपको फाइंड आउट करनी है वेट ऑफ अ बीम। तो आपने फॉर्मूला एस इज़ इक्वल टू के बी डी स्क्वायर लिखा और के की प्लेस पे हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो पुट की, बी की प्लेस पर 12 और डी की प्लेस पे 9 का स्क्वायर। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, 12 लिखा, 9 का स्क्वायर 81। अब आपने इन तीनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 900 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लेबर कॉस्ट सी वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन। यानी आपको यहाँ कहा गया है सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स है जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया गया है और फिर आगे का है एंड द एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़। यानी लेबर कॉस्ट है वो नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंबाइन किया तो आ गया सी, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जब हमने कंबाइन किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के बाद आ गया एन डी। अब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया तो के लिख दिया, तो सी इज़ इक्वल टू के एन डी लिख दिया। अब यहाँ हम के की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सी डिवाइडेड बाय एन डी हो जाएगा। यहाँ पर हमने सी की प्लेस पर सी की वैल्यू को पुट कर देना है और यहाँ क्वेश्चन में हमें सी की वैल्यू गिवन है 9000 और यहाँ पर एन गिवन है 100 और आपको डी गिवन है 15। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे 9000 और फिर 100 और फिर 15 और हम इसको कैलकुलेट करेंगे और के फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप, इसको कैलकुलेट करें, 00 से 00 कैंसिल, तो अब है आपके पास 90/15। नाउ इसको एक स्टेप और भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, कट करें, हम रीड कर लेते हैं टेबल 3 का, 3 5 से 15, 3 3 से 9 0, 5 1 से 5 5 6 से 30। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी 6। हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है। फिर हमें फाइंड करना है लेबर कॉस्ट ऑफ 300 वर्कर्स फॉर 20 डेज़। यानी 300 वर्कर्स हैं, एन गिवन है 300 और डेज़ गिवन है 20। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट यानी सी। नाउ यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा सी इज़ इक्वल टू के एंड डी और C इज़ इक्वल टू के की वैल्यू है हमारे पास 6 और N है हमारे पास 300 और D है हमारे पास 20। जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो हमारा रिज़ल्ट है यानी कॉस्ट है, लेबर्स कॉस्ट वो आ जाएगी 3000 बल्कि 36,000। तो 36,000 कॉस्ट आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द सेल्स टैक्स, यानी सेल्स टैक्स की बात है तो हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार, नई कार को ख़रीदा तो उस पर सेल्स टैक्स आया जो डायरेक्टली है एज द प्राइस ऑफ अ कार के, तो पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस
कार की है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, और फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन का रिमूव किया तो के यूज़ किया। और यहाँ पर हमें परचेज़ किया, तो हमें कार की न्यू कार जब हमने परचेज़ किया तो उसकी अमाउंट गिवन है, तो हमने पी की प्लेस पर वो अमाउंट लिखी। और टी हमें गिवन है, सेल्स टैक्स भी हमें गिवन है, जो हमने टैक्स की अमाउंट लिखी। फिर इसके बाद हमने के फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया टी अपॉन पी। नाउ हमने टी को पी से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर हमें टैक्स गिवन है, हमने लिख दिया, और हमें प्राइस ऑफ अ कार भी गिवन है, वो भी लिख दी। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ज़ीरो से ज़ीरो कट कर देना है। 4 ज़ीरो हमें ऊपर लिखे नज़र आ रहे हैं, तो नीचे भी 4 को कट किया। अब 4 डिवाइड बाई 200 हमारे पास रह गया। अब हम इसको एक स्टेप और आगे करेंगे, तो सिंप्लीफाई, अगर हम यहाँ पर 2 का टेबल यूज़ करें तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 10 ज़ा 20, और फिर आगे ज़ीरो लिख दिया। अब अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, और फिर ज़ीरो, यानी 1/50 आ रहा है के की वैल्यू। तो हम 1/50 को हम लिख सकते हैं 0.02। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी के फाइंड आउट कर लिया हमने। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ़ द न्यू कार इज़ प्राइस एट 28 लाख। यानी अगर आपके पास एक कार है, उसकी प्राइस गिवन है आपको यहाँ पर, तो आपसे कहा है उस पर कितना सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो फॉर्मूला लिखा टी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगा दिया आपने, एक की जगह के पुट करेंगे आप, यानी टी इज़ इक्वल टू के पी इज़ द फॉर्मूला। तो आप यहाँ लिखेंगे 0.02, और फिर पी की प्लेस पर आप लिखेंगे एक वैल्यू। फिर इसके बाद जो आपको गिवन है यहाँ पे 28 लाख, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 56,000, यानी टैक्स आपको देना होगा 56,000।